हेलो दोस्तों, वेलकम टू इंग्लिश पायर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, यदि आप भी फ्रेजल वर्ब से परेशान रहते हैं और आपका भी पेपर फ्रेजल वर्ब की वजह से गंदा हो जाता है, तो आज के क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे फ्रेजल वर्ब के उस सीरीज को जिसे हम लोगों ने पहले ही स्टार्ट कर रखा है। दोस्तों, आज के इस क्लास में हम लोग देखेंगे बहुत ही प्रिसाइज तरीके से और बहुत ही कम समय में सारे फ्रेजल वर्ब्स को कवर करेंगे जो कि आई और जे से स्टार्ट होने वाला है। तो आज के क्लास बहुत ही बेहतरीन होने वाला है और इस वीडियो के एंड तक ट्रिक के माध्यम से हम लोग सारे फ्रेजल वर्ब्स को कवर करने वाले हैं। आज के क्लास में क्या होने वाला है? आज के क्लास में हम लोग देखेंगे सारे फ्रेजल वर्ब के एक एक मीनिंग को देखेंगे, हिंदी एंड इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में समझने का प्रयास करेंगे, उसके एग्जाम्पल्स को सॉल्व करते हुए लास्ट में हम लोग बहुत सारे MCQs को भी सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस क्लास को और इस वीडियो के एंड तक आपको बने रहना है, क्योंकि इस वीडियो के एंड तक आप ट्रिक के माध्यम से ऑलमोस्ट सारे फ्रेजल वर्ब्स को बहुत ही आसानी से याद कर पाएंगे और आने वाला एग्जामिनेशन आपका बहुत ही बेहतरीन होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं। सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि फ्रेजल वर्ब होता क्या है। आइए देखते हैं। फ्रेजल वर्ब्स जो होते हैं, ये फ्रेजल वर्ब वैसे एक कंबाइंड वर्ड को कहते हैं जब हम किसी भी वर्ब के साथ में किसी प्रीपोजिशन को या किसी एडवर्ब को ऐड कर देते हैं, तो जो कंबाइंड वर्ड बनता है उसी को हम लोग फ्रेजल वर्ब कहते हैं। ध्यान रखना है, ये जो कंबाइंड वर्ड होते हैं ये दोनों अपने फंडामेंटल जो वर्ड्स होते हैं उसके मीनिंग से बिल्कुल डिफरेंट होता है, क्योंकि ये कॉम्बिनेशन हो जाता है दो वर्ड्स का, इसीलिए इसके मीनिंग जो होते हैं वो बिल्कुल डिफर कर जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देख लेते हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब्स आज के क्लास में हमें याद करने हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं और देख लेते हैं द फ्रेजल वर्ब स्टार्टिंग विथ आई। देखो, आई से बहुत ही कम फ्रेजल वर्ब होते हैं जो एग्जामिनेशन में आते हैं, इसलिए मैं आपके सामने सिर्फ दो ही फ्रेजल वर्ब रखा हुआ हूँ जो आई से स्टार्ट होता है। फिर हम लोग देखेंगे जे। अब देखो, आई से पहले कौन कौन सा होता है वो देख लेते हैं। आई से जो सबसे फर्स्ट में है वो है आयरन आउट। अब देखो, आयरन आउट का मतलब होता है समस्या को सुलझाना, किसी भी प्रॉब्लम को सुलझाना। अब देखो, इसे याद कैसे करते हैं, ट्रिक समझते हैं। मान लो कि आपको पार्टी में जाना है और आपके शर्ट बुरी तरह से खराब हो चुके हैं, है ना। उसमें आपको क्या करना होगा, तो आयरन मारना होगा। अब जब आप आयरन मारते हो उसके ऊपर तो क्या होता है, आपका प्रॉब्लम तो सॉल्व आउट हो गया, है ना। तो उस तरह से आपको याद रखना है। इस ट्रिक के माध्यम से आप सिर्फ याद करने के लिए मैंने ये आपको बताया है कि आयरन आउट का मतलब आप समझो कि किसी भी प्रॉब्लम को सुलझाना, टू रिजॉल्व अ प्रॉब्लम, राइट। एग्जाम्पल समझते हैं। द मैनेजर आयरन आउट द इशू इन द प्रोजेक्ट। मैनेजर ने क्या किया, उस प्रोजेक्ट में जो भी इशू था उसे क्या कर दिया, आयरन आउट कर दिया, मतलब उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट जो वर्ड है ये है आइडल अवे। देखो, आइडल अवे का क्या मतलब होता है। आइडल का मतलब आप जानते होंगे कि बहुत ही आराम तरीके से बिना किसी काम का आप सिट आइडली आप सुने होंगे। तो आइडल का मतलब होता है आप यूं ही बैठे रहना, और आइडल अवे जो होता है इसका मतलब होता है टू वेस्ट टाइम, मतलब समय को बर्बाद कर देना। एग्जाम्पल, ही आइडल्ड अवे हिज वेकेशन। वो अपने वेकेशन पर चुपचाप बैठा रहा, शांति से बैठा रहा, बिना किसी काम का, ना कहीं घूमा फिरा और ऐसे ही समय को वेस्ट कर दिया। तो इस तरह से दो फ्रेजल वर्ब्स बहुत ही अच्छे से आपको याद हो चुके होंगे। एक तो हो गया आयरन आउट, जिसका मतलब होता है प्रॉब्लम को सॉल्व करना, रिजॉल्व करना, और दूसरा था आइडल अवे, जिसका मतलब होता है समय को बर्बाद करना। अब आइए इससे रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। देखो, सबसे पहले यदि क्वेश्चंस को देख लें तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन ये है, द मैनेजर वर्कड हार्ड टू डैश द डिफरेंसेस बिटवीन द टू डिपार्टमेंट्स। मैनेजमेंट जो बहुत ही ज़्यादा मेहनत किया, बहुत ही वर्क हार्ड किया दो डिपार्टमेंट्स के डिफरेंसेस को क्या करने के लिए, उसको सॉल्व आउट करने के लिए, उस प्रॉब्लम को सॉल्व आउट करने के लिए। तो आपका जो सही आंसर होना चाहिए ये क्या होना चाहिए, आयरन आउट, क्योंकि आयरन आउट का मतलब क्या होता है, किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करना। आइडल अवे का मतलब क्या होता है, टू वेस्ट टाइम। ये भी हम लोग रिवाइज करते जाएंगे ताकि आपको इस वीडियो के एंड तक सारा याद हो चुका होगा। नेक्स्ट, मेनी स्टूडेंट्स डैश देयर समर वेकेशन इंस्टेड ऑफ प्रिपेयरिंग फॉर एग्जामिनेशंस, है ना। बहुत सारे स्टूडेंट्स अपने समर वेकेशन में क्या करते हैं, समय को वेस्ट कर देते हैं, अपने एग्जाम के प्रिपरेशन करने के बजाय वो क्या करते हैं, समय को वेस्ट करते हैं। तो इसमें से किस फ्रेजल वर्ब का मीनिंग समय को वेस्ट करना होता है, तो सही जवाब आपको पता होना चाहिए। आयरन आउट का मतलब होता है रिजॉल्व अ प्रॉब्लम। इन सबको अभी हम लोगों ने सीखा नहीं है। और आइडल अवे का मतलब क्या होता है, आइडल अवे का मतलब होता है समय को वेस्ट करना। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो आई से स्टार्ट होने वाले ये दोनों फ्रेजल वर्ब्स कितने आसानी से हमने याद कर रखा है ना। चलो अब आगे बढ़ लेते हैं और देखते हैं द फ्रेजल वर्ब स्टार्टिंग विथ जे। तो दोस्तों, आई से स्टार्ट होने वाले उतना ही मेन फ्रेजल वर्ब्स थे जो एग्जामिनेशन में कभी कभी पूछ लेते हैं। और अब हम लोग स्टार्ट करते हैं जे से। देखो, जे बहुत ही कंफ्यूजिंग वाला होता है, तो थोड़ा सा ध्यान से हमें इसे याद करने की जरूरत पड़ेगा। जैसे कि सबसे पहले है जंप एट।
जंप एट का क्या मतलब होता है? जंप एट का मतलब होता है तुरंत स्वीकार करना, किसी भी चीज़ को ईगरली, उत्सुकता के साथ क्या कर लेना, एक्सेप्ट कर लेना, या तो किसी अपॉर्चुनिटी को आप बहुत ही तेज़ी से एक्सेप्ट कर ले, ग्रैब कर ले, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, जंप एट कहते हैं। ध्यान रखना है बहुत ही अच्छे से। अब ये कैसे याद रखोगे? अब आप ऐसे याद रखो कि मान लो कि आपके सामने कोई चीज़ पड़ा हुआ है ना, कोई चीज़ या तो आपको मिलने वाला है और आप जो है सो यहाँ पर खड़े हो और आपको कोई चीज़ सामने दिख रहा है। तो यदि दिख रहा है तो उस अपॉर्चुनिटी को लेने के लिए आप क्या करोगे, तुरंत जंप करोगे कि नहीं करोगे? तो इस हिसाब से जंप एट को इस ट्रिक से आप याद रखो कि आप किसी भी चीज़ को तुरंत स्वीकार करने के लिए तैयार हैं, तो उसे हम यूज़ करेंगे जंप एट को लेकर के। ध्यान रखना, इन और एट में कंफ्यूज नहीं होना। जंप एट का मतलब होता है तुरंत स्वीकार करना। एग्जाम्पल, द कैंडिडेट जंप्ड एट द ऑफर ऑफ अ गवर्नमेंट जॉब। वो जो कैंडिडेट था वो गवर्नमेंट जॉब के ऑफर को तुरंत स्वीकार कर लिया, ईगरली एक्सेप्ट कर लिया। और जंप इन का क्या मतलब होता है? जंप इन का मतलब होता है बीच में बोल पड़ना, टू इंटरप्ट सडनली, है ना। अचानक से दो लोगों के डिस्कशन में या कुछ लोगों के डिस्कशन में आप बीच में बोल पड़ोगे, इसे हम लोग कहते हैं जंप इन, है ना। तो ध्यान रखना कि मान लो कि यहाँ पर दो लोग हैं जो डिस्कशन कर रहे हैं और इन दोनों लोगों के डिस्कशन में आप बीच में आकर के बोल पड़े, इसे हम लोग कहते हैं इंटरप्ट करना या किसी के बात के बीच में बोल पड़ना। तो ध्यान रखना है, ये है आपका जंप इन, है ना। ये याद रखने की कोशिश करेंगे आप, जंप इन किसी के बीच में बोलना। और ये है जंप एट। जंप एट का मतलब होता है कि आप किसी अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करने के लिए उत्सुकतापूर्वक किसी अपॉर्चुनिटी को एक्सेप्ट कर रहे हो, है ना। तुरंत स्वीकार करना जंप एट, और बीच में बोल पड़ना, ये हो गया आपका जंप इन, राइट। अब देखते हैं इसके एग्जाम्पल को। ही जंप्ड इन बिफोर आई कुड फिनिश माई आंसर। मेरे आंसर को फिनिश करने से पहले उसने क्या कर दिया, बीच में बोल दिया। तो इस तरह से आपको ये दोनों एग्जांपल्स के साथ में ये दोनों फ्रेजल वर्ब बहुत ही अच्छे से याद हो गए होंगे, है ना। ध्यान रखना है, जंप एट का मतलब क्या होता है, तुरंत स्वीकार करना, और जंप इन का मतलब होता है बीच में बोल पड़ना। चलो नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब, अब देखो नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है जंप इनटू। अब देखो जंप इनटू का क्या मतलब होता है। आपने सुना होगा ही जंप्ड इनटू दैट बिजनेस, उसने उस बिजनेस में जंप इनटू किया। अब जंप इनटू का मतलब होता है किसी भी चीज़ को एक्साइटमेंट के साथ स्टार्ट करना, टू स्टार्ट समथिंग वेरी क्विकली, है ना। उत्साह के साथ किसी चीज़ को शुरू कर लेना। जैसे आप यहाँ देख सकते हो, ये जो स्विमर है वो अभी उस एक्साइटमेंट में आकर के तुरंत स्विमिंग पूल में जा रही है, जबकि इसे अभी पूरी तरह से आता नहीं है, लेकिन ये एक्साइटमेंट में किसी चीज़ को स्टार्ट कर रही है। तो ध्यान ये रखना है, जंप इनटू का मतलब होता है उत्साह से किसी चीज़ को शुरू करना, बहुत एक्साइटमेंट के साथ किसी चीज़ को शुरू करना। एग्जाम्पल, शी जंप्ड इनटू प्रिपरेशन फॉर द एसएससी एग्जामिनेशंस। वो एसएससी एग्जामिनेशन की तैयारी में उत्साह से बहुत तेज़ी से शुरू करने वाली है, या बहुत ही तेज़ी से शुरू की, राइट। तो इस तरह से जंप इनटू का मतलब याद रखना है, उत्साह से शुरू करना। आगे है जंप ऑन। जंप ऑन का मतलब होता है आलोचना करना, या तो किसी चीज़ का तुरंत फायदा उठाना। आलोचना करना मतलब किसी चीज़ की क्रिटिसाइज करना, किसी को भला बुरा बोलना, ये होता है जंप ऑन। तो ध्यान ये रखना है बहुत ही अच्छे से। जंप इनटू का मतलब क्या बताया, उत्साह से स्टार्ट करना। जंप इनटू, जैसे यहाँ पर ये जो लड़की है ये जंप इनटू कर रही है, बहुत ही एक्साइटमेंट के साथ किसी चीज़ को स्टार्ट कर रही है, स्विमिंग को सीखने वाली है। जबकि जंप ऑन का मतलब होता है किसी चीज़ को क्रिटिसाइज करना। एग्जाम्पल से समझते हैं, द टीचर जंप्ड ऑन हिज केयरलेस मिस्टेक। मतलब टीचर अपने लापरवाही से हुई उस गलती के लिए क्या कर रहा है, खुद को आलोचना कर रहा है, मतलब अपने आप को क्रिटिसाइज कर रहा है, राइट। तो ध्यान रखना है जंप इनटू एंड जंप ऑन, ठीक है ना। आगे बढ़ लें, बहुत ही बढ़िया। चलो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट और देख लेते हैं अगला हमारा फ्रेजल वर्ब कौन सा है। अगला है ज्वाइन इन, ज्वाइन अप एंड जॉट डाउन, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। देखो ज्वाइन इन का मतलब क्या होता है, ज्वाइन इन का मतलब होता है शामिल होना, है ना, पार्टिसिपेट करना किसी चीज़ में। और ज्वाइन अप का मतलब होता है सदस्य बनाना, मतलब किसी को ज्वाइन कर लेना अपने में। तो ज्वाइन अप, ध्यान रखना है, ज्वाइन इन का मतलब होता है शामिल होना। कोई खेल रहा हो और उसमें आप भी जाकर के क्या हो रहे हो, पार्टिसिपेट कर रहे हो, तो शामिल हो रहे हो, तो इसे हम लोग कहते हैं ज्वाइन इन। वाइल ज्वाइन अप जो होता है, ये ज्वाइन अप का मतलब होता है सदस्य बनाना, किसी को अपना एक मेंबर बना लेना, इनलिस्ट कर लेना, अपने इस लिस्ट में किसी और को भी शामिल कर लेना, इनलिस्ट कहलाता है। या तो बिकम अ मेंबर, किसी भी अदर लोगों को अपने मेंबर में शामिल कर लेना। एंड जॉट डाउन का मतलब होता है किसी चीज़ को नोट कर लेना फटाफट, है ना, किसी चीज़ को लिख लेना। जैसे अब सारे फ्रेजल वर्ब्स को आप फटाफट जॉट डाउन कर दे तुरंत।
तो अब देखते हैं ज्वाइन इन का जो एग्जाम्पल है वो क्या कहता है। मेनी स्टूडेंट्स ज्वाइन इन द डिबेट कॉम्पिटिशन, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने डिबेट कॉम्पिटिशन को क्या कर लिया, ज्वाइन इन कर लिया, मतलब उसमें शामिल हो गया। ज्वाइन अप का मतलब ही ज्वाइंड अप विथ एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट फॉर गाइडेंस, उसने गाइडेंस के लिए एक बड़े से एजुकेशनल इंस्टीट्यूट का क्या किया, खुद को मेंबर बना लिया, उसका सदस्य बन गया, है ना। एंड जॉट डाउन, प्लीज जॉट डाउन द इंपॉर्टेंट ग्रामर रूल्स, कृपया सारे इंपॉर्टेंट रूल्स को क्या करो, अपने डायरी में जॉट डाउन कर लो, अपने डायरी में नोट डाउन कर लो, राइट। तो इस तरह से आपको उम्मीद है कि आपको सारे फ्रेजल वर्ब्स बहुत ही अच्छे से याद हो गए होंगे। अब इन सभी का एक एक मीनिंग को आप कितना याद कर पाए हो उसे आ जाओ एक बार फटाफट हम लोग सारा एक साथ में देख लेते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आयरन आउट। आयरन आउट का मतलब होता है टू रिजॉल्व अ प्रॉब्लम, किसी भी समस्या का करना, समाधान करना। आइडल अवे का मतलब क्या याद रखा, आइडल अवे का मतलब होता है टू वेस्ट टाइम, है ना, मतलब समय को बर्बाद कर देना। अब बताओ जंप एट एंड जंप इन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दीज टू वर्ड्स, बताओ। जंप इन का मतलब मैंने बताया था बीच में बोलना, टू इंटरप्ट समथिंग, है ना। एंड जंप एट का मतलब क्या होता है बताओ। जंप एट का क्या मतलब होता है, जंप इन का मतलब होता है बीच में बोलना, और जंप एट का मतलब क्या होता है। जंप एट का मतलब होता है किसी भी चीज़ को एक्सेप्ट करना, है ना, एक्सेप्ट एनीथिंग, किसी भी चीज़ को स्वीकार करना, एक्सेप्ट द अपॉर्चुनिटी बोल सकते हैं, है ना, एक्सेप्ट द अपॉर्चुनिटी, किसी भी मौके को बहुत ही तेजी से ग्रैब कर लेना, एक्सेप्ट कर लेना। वेल जंप इनटू का क्या मतलब होता है और जंप ऑन का क्या मतलब होता है। देखो जंप इनटू का मतलब होता है किसी भी चीज़ को, याद है वो स्विमिंग पूल, है ना, जहाँ पर उसने बहुत ही ईगरली, बहुत ही एक्साइटमेंट के साथ, ईगरली किसी भी चीज़ को बहुत ही तेज़ी से स्टार्ट करना, ईगरली स्टार्ट करना, बहुत ही एक्साइटमेंट के साथ स्टार्ट करना, ठीक है। जंप ऑन का क्या मतलब है ये बताओ। जंप इनटू के बाद हम लोगों ने देखा था जंप ऑन, तो स्टार्ट ईगरली के बाद हम लोग देखे थे जंप ऑन। अब जंप ऑन क्या होता है, जंप ऑन का मतलब होता है, अच्छा जंप ऑन के बाद हम लोग देख लेते हैं ज्वाइन इन, इसको मैं लास्ट में बताऊंगा। ज्वाइन इन का मतलब होता है शामिल होना, है ना, मतलब किसी चीज़ को अपने में शामिल कर लेना। ज्वाइन अप का मतलब होता है किसी को सदस्य बनाना, अपने आप में मिला लेना, मेंबर बना लेना। एंड जॉट डाउन का मतलब क्या होता है, जॉट डाउन का मतलब होता है लिख लेना, नोट कर लेना, ठीक है। अब देखते हैं, ये देखो जंप ऑन का क्या मतलब होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे आप याद रखें, ये अच्छे से याद नहीं होता तो आपको इसे याद रखना चाहिए बहुत ही अच्छे से। जंप ऑन का मतलब होता है क्रिटिसाइज करना, है ना, अपने आप की आलोचना करना या किसी की आलोचना करना, भला बुरा बोलना, ये होता है हमारा जंप ऑन, ठीक है, याद रहेगा। जंप ऑन का मतलब होता है क्रिटिसाइज करना। अब ये देखो याद नहीं हो पाएगा तो आप इसे ऐसे याद रखो कि मान लो कि आप घर में बदमाशी कर रहे हो, आप यहाँ नीचे ज़मीन पे यहाँ खड़े हो और आप क्या कर रहे हो, बगल में जो टेबल रखा हुआ है, इस टेबल के ऊपर आप जो हो सो लगातार क्या कर रहे हो, जंप करने की कोशिश कर रहे हो। अब आपके जो मम्मी हैं, ये आपके पापा हैं, आपके पेरेंट्स हैं, ये आपको क्या कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा आपको क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, आपको कह रहे हैं कि ऐसे ना करो तुम गिर जाओगे। तो जंप ऑन का मतलब ऐसे याद रखना, क्रिटिसाइज़ करना, है ना, क्या याद रखोगे, क्रिटिसाइज़ करना मतलब उसे भला बुरा बोलना, ठीक है। तो इस तरह से सारे फ्रेजल वर्ब्स को हम लोगों ने बहुत ही अच्छे से कंप्लीट किया है। अब आप देखो कि ये सारे फ्रेजल वर्ब्स जो अभी अभी हमने आपको याद करवाया है, ये सारे फ्रेजल वर्ब्स आपको अच्छे से याद हो चुके होंगे, है ना। तो इस तरह से अब हम लोग बढ़ते हैं आगे और देखते हैं आज के बहुत ही इंपॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब्स के उन क्वेश्चंस को। देखो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, ही क्विकली डैश द चांस टू अपीयर द एसएससी इंटरव्यू, मतलब उसने बहुत ही तेज़ी से एसएससी इंटरव्यू में शामिल होने के उस चांस को क्या कर लिया, एक्सेप्ट किया। अब आप बताओ इसमें क्या हो सकता है। एक है जंप एट, जंप एट का ही मतलब होता है, जंप एट का ही क्या मतलब होता है, किसी भी मौके को तुरंत ग्रैब कर लेना, उस चांस को एक्सेप्ट कर लेना, है ना। जबकि ज्वाइन अप का मतलब क्या होता है, ज्वाइन अप का मतलब होता है शामिल होना, राइट, मेंबर बनाना। आयरन आउट का मतलब होता है प्रॉब्लम को रिजॉल्व करना। और जंप ऑन का मतलब क्या होता है बताओ, अभी बताया, क्रिटिसाइज करना, है ना। तो इस तरह से ध्यान रखना है कि ये सारे फ्रेजल वर्ब्स का मीनिंग यदि आपको अच्छे से आता है तो आप तुरंत सारे ऑप्शंस को एलिमिनेट करके भी आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिफोर एनीवन कुड रिस्पॉन्ड सी डैश एंड आंसर द क्वेश्चन, मतलब बाकी लोग जब रिस्पॉन्स नहीं कर पा रहे थे या उनके रिस्पॉन्ड करने से पहले वो क्या की, वो बीच में आई और उस क्वेश्चन का आंसर कर दी। तो बीच में आना या बीच में बोलना का क्या होता है, जंप इन होता है। जंप इन का मतलब होता है बीच में बोल देना।
आइडल अवे का मतलब होता है टू वेस्ट टाइम, ज्वाइन इन का मतलब होता है शामिल होना, और जॉट डाउन का मतलब होता है लिख लेना, है ना, नोट कर लेना। तो इस तरह से ये सारे फ्रेजल वर्ब्स आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा, है ना। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और ये क्वेश्चंस आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। चलो नेक्स्ट, हाँ क्वेश्चन हमारे सामने आ गया है। आफ्टर ग्रेजुएशन ही डैश सिविल सर्विसेज प्रिपरेशन विथ फुल डेडिकेशन, मतलब ग्रेजुएशन के बाद वो पूरे डेडिकेशन के साथ सिविल सर्विसेज के एग्जामिनेशन के लिए, उसके प्रिपरेशन के लिए बहुत ही तेजी से एक्साइटमेंट के साथ स्टार्ट किया। तो बताओ स्टार्ट विथ एक्साइटमेंट का कौन सा वर्ड होता है। देखो, एक तो हमने आपको बता रखा है आयरन आउट का मतलब होता है टू रिजॉल्व अ प्रॉब्लम, ठीक है, और जंप ऑन का मतलब होता है क्रिटिसाइज करना, ज्वाइन अप का मतलब होता है सदस्य बनाना, और जंप इनटू का मतलब होता है किसी भी चीज़ को बहुत ही ईगरली, बहुत ही एक्साइटमेंट के साथ स्टार्ट करना। तो सही जवाब जो हमारा होगा वो जंप इनटू होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ऑफिसर डैश द माइनर मिस्टेक मेड इन द ऑफिशियल रिपोर्ट, ऑफिसर ने माइनर मिस्टेक जो कि ऑफिशियल रिपोर्ट में था उसके लिए उसको क्रिटिसाइज किया। एंड द व्हाट इज द मीनिंग, इसमें से किस फ्रेजल वर्ब का मीनिंग जो है वो होगा आपका क्रिटिसाइज करना। तो ध्यान रखना है, सबसे पहला जो है यही तो है, क्रिटिसाइज करना मतलब जंप ऑन, आइडल अवे मतलब होता है टू वेस्ट टाइम, ज्वाइन इन का मतलब होता है शामिल करना, और आयरन आउट का मतलब होता है टू रिजॉल्व द प्रॉब्लम, राइट, समस्या को सुलझाना। तो इस तरह से हम लोग ये सारे फ्रेजल वर्ब्स को भी हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। जस्ट वेट फॉर अ व्हाइल। नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है। ऑल द पार्टिसिपेंट्स वर आस्क्ड टू डैश द ग्रुप डिस्कशन, सारे पार्टिसिपेंट्स को ग्रुप डिस्कशन में आने के लिए क्या क्या गया, शामिल होने के लिए कहा गया। एंड द व्हाट इज द मीनिंग, जिसमें हम ये फाइंड आउट कर सके कि शामिल होना कौन होगा। तो यहाँ पर है ज्वाइन इन, जिसका मतलब होता है शामिल होना। जंप एट का क्या मतलब होता है, जंप एट का मतलब होता है जंप एट का मतलब होता है बहुत ही ईगरली किसी चीज़ को एक्सेप्ट कर लेना, और जॉट डाउन का मतलब होता है लिख लेना, नोट डाउन कर लेना, और आइडल अवे का मतलब होता है टू वेस्ट टाइम, ठीक है। आगे, आफ्टर कंप्लीटिंग कॉलेज ही डिसाइडेड टू डैश द आर्म फोर्सेस, कंप्लीटिंग द एग्जामिनेशन कॉलेज को कंप्लीट करने के बाद उसने डिसाइड किया कि मैं आर्म्ड फोर्सेस का सदस्य बनूंगा, उसे शामिल होऊंगा। अब देखो यहाँ पे शामिल होने नहीं है, आर्म्ड फोर्सेस का एक सदस्य बन जाना। तो यहाँ पर कौन सा सही हो सकता है बताओ। ज्वाइन अप का मतलब होता है किसी का सदस्य बनना, आयरन आउट का मतलब होता है किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करना, जंप इन का मतलब होता है शामिल होना, और जंप ऑन का मतलब होता है क्रिटिसाइज करना, ठीक है। तो इस तरह से ये सारे फ्रेजल वर्ब्स के जो मीनिंग थे उसके आधार पे हम लोगों ने ये सारे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर लिया है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। प्लीज डैश द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स फॉर रिवीजन, कृपया सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को क्या कर लो, लिख लो, ताकि बाद में आप उसको रिवीजन कर सको। तो व्हाट इज द मीनिंग, जिसमें हम ये फाइंड आउट कर सके कि किसका मीनिंग होता है नोट डाउन करना। तो यहाँ पर सही जवाब होगा जॉट डाउन। तो जॉट डाउन का मतलब होता है किसी चीज़ को नोट डाउन कर लेना, ज्वाइन इन मतलब शामिल होना, आयरन आउट मतलब प्रॉब्लम को रिजॉल्व करना, और आइडल अवे का मतलब होता है टू वेस्ट टाइम। तो दोस्तों आई होप आपको यहाँ तक बहुत ही प्रिसाइज और बहुत ही कम समय में हम लोगों ने सारे फ्रेजल वर्ब्स को ट्रिक के माध्यम से याद भी किया, और सारे इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस थे उसे भी हम लोगों ने सॉल्व करने की कोशिश की है ना। तो आज के क्लास में हम लोगों ने जो भी फ्रेजल वर्ब्स को सीखा है, उम्मीद है आपको ये सारे फ्रेजल वर्ब्स आपके एग्जामिनेशन में बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। और आज के क्लास में इतना ही। इंग्लिश फायर के इस यूट्यूब चैनल पर लास्ट तक बने रहने के लिए आपको थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और यदि आपको इस चैनल के माध्यम से कुछ भी बेनिफिट हो रहा हो, आप कुछ सीख रहे हो, तो इस चैनल को ज़रूर फॉलो कर ले, लाइक कर ले, सब्सक्राइब कर ले, और हमारे चैनल के साथ लंबे समय तक के लिए जुड़ जाएं, ताकि हम लोग मिल करके ऐसे ही कुछ बेहतर काम कर सकें। चलो थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही एक शानदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।